बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान OPTV ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। यहाँ पे आपने स्लाइड डालना है मेरा, मैं बोलता हूँ ना आखिर कब तक। नादीन, आज का टॉपिक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। जैसा आप जानते हैं कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में ईमानदार लीडरशिप का फकदान रहा है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी आर्मी जनरल्स आए जो मार्शल लॉ लेकर आए, उनके दौर में तो कुछ मुल्क सीधा साधा चला, कुछ तरक्की भी हुई और उसके बाद हुआ यह कि कुछ गलत फैसले हुए, कुछ नाजायज़ चीज़ें हुई। इसके बाद आर्मी से भी लोग कुछ तंग हो गए और कहने लगे ये तो डिक्टेटरशिप है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी सिविल हुकूमत जब भी पाकिस्तान में आई, वो इस काबिल नहीं रही थी, न इस काबिल थी कि वो हुकूमत का कारोबार सही तरीके से चला सके। हमेशा वो फेल हुई हैं। जब भी कोई आफात आए, ज़लज़ला, अर्थक्वेक, फ्लड, दहशतगर्दी, ये सिविल हुकूमतें जो है नाकाम रही हैं। आपके सामने बड़ी मिसाल मौजूद है। राना सनाउल्लाह खान जो हैं, वो वज़ीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उनका काम यह है कि मुल्क में जो सूरत हाल हो रही है, जो ये बम धमाके हो रहे हैं, जो फौजी मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत आप देख रहे हैं ना, आपने कितनी वोट की इज्जत दी है, वो सबके सामने आप मौजूद है कि अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है और ये है वोट को इज्जत दो। अपने ही नारे को आपने अपने जूतियों के तले रौंद दिया है। लेकिन वो जो हमारे प्यारे, हमारे वो फौजी मारे जा रहे हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जान देते हैं, उसके लिए राना सल्लल्लाहु खान, सॉरी ऐड करें, उसके लिए सनाउल्लाह साहब जो है वो लंदन में बैठे हैं और सियासी तदबीरें कर रहे हैं कि किस तरीके से और मुल्क को लूटा जाए और मुल्क पे कब्जा रखा जाए, और वहाँ पे सियासी मनसूबाबंदी हो रही है। और उसमें कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं हो रही कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की एक वेव आई है उसको कैसे रोका जाए। सरहद में जो वेव आई है टेररिज्म की, उसको कैसे रोका जाए। बलूचिस्तान में जो टेररिज्म चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए सनाउल्लाह खान साहब ने क्या मंसूबा दिया है, क्या प्रोजेक्ट दिया है और क्या एडवाइस दी है हमारी आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को, मुझे ये बता दें। सनाउल्लाह साहब, आप लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप हुकूमत का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, कौम के टैक्स की मनी आप ज़ाया कर रहे हैं और वहाँ बैठे हुए आपको इतनी भी खबर नहीं है कि मुल्क में जो हालात गुजर रहे हैं वो ठीक है। जो आपकी सियासी इख्तलाफात हैं इमरान खान से, PTI से या MKM से या PP से, वो आपके अपने सियासी जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त आपको मुल्क में होना चाहिए था, और मुल्क की में जो दहशत गर्दी फैल रही है, बलूचिस्तान में जो लोग मारे जा रहे हैं, जो सरहद में लोग मारे जा रहे हैं, और जो अभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है इलेक्ट्रिकल का, बिग इलेक्ट्रिकल ब्रेक फेलियर, मैं समझता हूँ इसमें भी कोई हैकिंग या कोई चीज़ ऐसी शामिल है जिसे सैबोटाज किया गया है। और आपको दुनिया को ये बताया जा रहा है, दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक फेल कंट्री है, फेल कंट्री। और उसमें कौन लोग शामिल हैं? वही लोग जो आज हुकूमत में हैं और जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, ठीक है। एक सहाफ़ी अरशद शरीफ, जिसने राज उगल दिए, जिसने पर्दा उठाया उन चीज़ों पे से जो कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने वाली थी, तो उसको बिल्कुल ज़िंदगी से अलग कर दिया गया। तो इंसाफ किधर है जनाब? मैं सनाउल्लाह खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो भी FIR काटी गई थी अरशद शरीफ के बारे में, वो किन लोगों ने काटी थी, वो कौन लोग थे, उनको बरसरे आम लाया जाए,
उनके फेस, उनके चेहरे, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को सामने लाया जाए। सनाउल्लाह साहब, आप वजीर दाखिला है, आप लंदन में बैठे क्या कर रहे हैं? आप ये लंदन बार बार जाते हैं, नवाज शरीफ तो एक सजा याफ्ता लीडर है, उनसे आपका क्या ताल्लुक है? वो हमारे मुल्क के लिए क्या मशवरा दे सकते हैं? वो वापस आए, अपने मुकदमात को फेस करें, और अगर वो वाकई सच्चे हैं और उनके खिलाफ गलत मुकदमात हुए हैं तो डेफिनेटली जिन लोगों ने ये गलत मुकदमात बनाए हैं उनको भी कैफरे गिरदार तक पहुंचाया जाए। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, वो आए और मुल्क में अपने मुकदमात को फेस करें। आप जो ये बीमारी का बहाना लेकर गए थे, और डेफिनेटली इसमें इस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश थी या किसी दूसरे मुल्क की सिफारिश थी कि आपको बाहर भेज दिया गया, लेकिन आपने अपना ना इलाज कराया, नुज कराया, आप तो घूम रहे हैं, सियासी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो आप आ जाएं वापस, कौम आपका इंतज़ार कर रही है, आपका वालियाना इस्तकबाल करेगी। बिल्कुल, आपने अच्छे काम किए हैं मुल्क में, ये बात नहीं है कि आपने सारे काम गलत किए हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए मुल्क में। आपने शाहराएँ इंट्रोड्यूस कराए, फ्रीवेज इंट्रोड्यूस कराया, आपने न्यूक्लियर पावर में अपना किरदार अदा किया, वो चीज़ें सब अपनी तरफ हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जनाब सनाउल्लाह साहब लंदन में क्या कर रहे हैं? हमारे जो फौजी मारे जा रहे हैं, इसके बारे में आपने क्या किया? आपकी इंटेलिजेंस किधर है? आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है? आप मुझे जवाब दें। ये जो लोग मारे गए हैं, ये जो फौजी मारे जा रहे हैं, जो पुलिस चौकी में हमले हो रहे हैं, इसका आप जवाब दें कौम को। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर। ये नहीं है कि आप जाके लंदन में बैठ के सियासी तुकबंदियों और सियासी चाले चले वहाँ से बैठ के और प्लान बनाए, मनसूबाबंदी करें। आपको मनसूबाबंदी ये करनी है मुल्क में आके कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू सेव आवर पुलिस, आवर रेंजर्स, आवर आर्मी। ओके, दैट्स योर जॉब। फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करके जनाब हाफिज साहब, जनरल, सुप्रीम कमांडर से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई ज़रा मुल्क में नज़र डालें। आपका काम ये तो है, मुझे पता है कि आप सरहदों की हिफाजत करते हैं। जब ये मनूस सियासतदान सोते हैं तो आपकी फ़ौज सरहदों में जागती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। फ़ौजी हमारी इज्जत है, हमारा वक़ार है, हमारा एहतराम है, हम उससे मोहब्बत करते हैं और हमारी जान का नजराना देने के लिए हम उनके लिए तैयार हैं। लेकिन जनरल साहब, आप ज़रा मुल्क की सियासत में नज़र डालें, ये क्या हो रहा है? कभी इलेक्ट्रिक ब्रेक है, कभी आटा का ब्रेक है, कभी कोई मसाइल हैं। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये एक मामला कैसे चलेंगे? कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो भी अपने पैतरे बदलते रहते हैं, कभी इस्तीफे देते हैं, कभी इस्तीफे जमा कराते हैं, कभी इस्तीफे वापस लेते हैं, कभी असेंबली में जाना चाहते हैं, कभी असेंबली से बाहर आते हैं, कभी असेंबलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक चलाने का अंदिया देते हैं। अजीब और गरीब बात है। जी सर, कराची की तरफ भी रुख करूँगा मैं। कराची में जो हालात हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल साहब से मेरी एक गुजारिश है, विनती है, पहले तो आप उस हुकूमत से अलग हों जिस हुकूमत ने आपको जो है पीठ दिखा दी, आपको वादे वईद किए, आपको पीडीएम में शामिल किया। आपके कंधों पे, आपके खालिद डॉक्टर मकबूल साहब, आपके कंधों पे, एमक्यू के कंधों पे ये हुकूमत आई है। ये हुकूमत आप लेकर आए हैं। आपको चंद वजारें लॉलीपॉप दे दी, उससे क्या हुआ? आपको क्या फ़ायदा पहुंचा? आज कराची के बच्चों के पास जॉब नहीं है। आज कराची में लूट मार मची हुई है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। इसमें मेरे पास जो खबर आई है उड़ते उड़ते कि इसमें जो कराची में जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, जो इसमें प्रॉब्लम किए जा रहे हैं, जो उसको फेल सिटी करार दिया जा रहा है, उसमें कहते हैं लोग, किसी रेफरेंस से पता चला है कि इसमें जीए सिंध का हाथ है। जीए सिंध के लोग ये काम कर रहे हैं। और जीए सिंध के पीछे कौन है? आपको पता है, इंडिया है, रॉ। ठीक है, और इसी तरह बलूचिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर है उनके पीछे कौन है? इंडिया है। तो ये बताएं, आपने पीडीएम को वोट दे के सपोर्ट करके उनको हुकूमत दिला दी, वज़ीर आज़म बनवा दिया, किसी को वज़ीर ख़ारजा बनवा दिया। आप क्या बने? आप किधर हैं? आप तो बल्दिया के इलेक्शन से भी भाग गए। ठीक है, आपने उसका बाकायद किया।
आपने उसका, सॉरी इसको क्लियर कर लें, आपने उसका बाइकआउट किया, ठीक है, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं कराची की आवाम को? कराची ने कराची ने जब भी आप पे तकिया किया, जब भी निसार किया, उनको धोखा ही मिला। पीपल्स पार्टी ने कभी भी पाकिस्तान के जो, सॉरी, पीपल्स पार्टी ने कभी भी एमक्यूएम का साथ नहीं दिया है, सिर्फ वादे वहीद किए हैं, ठीक है। आप तो बैठे हैं कराची में, आपने आप तीन धड़ों को मिला भी लिया है, ये खुशाइंद बात है। मैं सल्यूट करता हूँ जनाब गवर्नर टेसोरी को कि उन्होंने अपना एक रोल अदा किया कि आप लोग इकट्ठा हुए तो ही आप अपने जो आपकी डिमांड है, जो आपके हल्का बंदियाँ हैं, मरदमशुमारी है, मेरिट पे जॉब देना है, वो आप मनवा सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक आप हुकूमत से चिपके हुए हैं। आखिर कब तक आप ये थूक के चाटेंगे? मुझे तो बड़ा अफसोस है डॉक्टर खालिद मकबूल साहब, आप इतने जय्यद, इतने जी शऊर लीडर हैं, आपकी गुड टीम है आपकी। एक दौर था कि एमक्यूएम की हर जगह तूती बोलती थी, और अब तो यह है कि लग रहा है कि कराची में उल्लू बोल रहे हैं, जमात इस्लामी ने माशाल्लाह अच्छी सीटें ली हैं, अब उनके साथ भी साजिश हो रही है कि वो उनका मेयर ना आए। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को चाहिए कि वो पीटीआई से मिलकर अपना मेयर लेकर आए और कराची की रौनकें बहाल करे, कराची में गुंडागर्दी, डकैती, चोरी का खात्मा किया जाए, ठीक है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कैसे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। $20,000 की तनख्वाह, सॉरी इसको काट दें, ₹20,000 तनख्वाह की जगह ₹15,000 तनख्वाह, उसमें घर का किराया, बच्चों की फीस, बच्चों का इलाज, कैसे मुमकिन है? मेरी दरख्वास्त है इस्टेब्लिशमेंट से भी कि वो अपना एक रोल अदा करे। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब मुल्क जो है, मुल्क को ये दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि ये एक फेल कंट्री है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। खुदा ना खासा कभी इलेक्ट्रिक फेल हो और हमारे जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है और न्यूक्लियर हमारे अर्सेनल है उसको कोई नुकसान पहुंच जाए। वो यही बताना चाह रही, दुनिया यही बताना चाह रही है, भाई ये मुल्क जो है, इसके पास बिजली नहीं है, इसके पास पानी नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो ये न्यूक्लियर आर्सेनल को कैसे कैरी ऑन करेंगे? गोल ये है आपके पास, आईएमएफ का गोल ये है। और सबसे बड़ा, मैं हाफिज साहब से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ, जनरल साहब जो हमारी आंखों का तारा है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, जब हम लोग सोते हैं आप जागते हैं, और ये मनूस लीडर भी सोते हैं, आराम की नींद सोते हैं एयर कंडीशनों में, जब आप सरहदों पे अपनी बंदूक लेके खड़े होते हैं, उस मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो अब आपका फ़र्ज है कि अंदरूनी हालात में भी अपना इंटरफेयर करें और मुल्क को संभाला दें। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान आर्मी जो है मुल्क की बागडोर संभाले और एक सही क़यादत को लेकर आए जो ईमानदार क़यादत हो, ठीक है। आखिर कब तक मैं आज सब कुछ यही है, यही मेरा शिकवा है, यही मेरी शिकायत है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हुई है, मैं जनरल साहब को बताना चाहता हूँ और उस पर गौर करें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, दे आर सेंडिंग मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पाकिस्तान, पुटिंग द ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल, ओके। सबसे बड़ी तरफीलात ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, लेकिन सबसे पहले पीडीएम ने आते ही उन पे कुल्हाड़ी चलाई, उनके वोटिंग राइट्स सल्ब कर लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर दी, वोटिंग मशीन को तबाह कर दिया, नैब को तबाह कर दिया। तो ये तो कोई इस्लाहात नहीं हुई, ये तो उन्होंने अपने लिए काम किया। जनरल साहब आप ज़रा सोचें कि ओवरसीज पाकिस्तान के वोटिंग राइट्स तो होने चाहिए ना। वो इस शहर के लोग हैं, यहीं से पढ़ लिख के गए, इन्हीं कॉलेजों से, इन्हीं स्कूलों से पढ़ के गए और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। उनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना पीटीआई से, ना मुस्लिम लीग, ना पीपी से। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज है वो वाहिद अदारा है, ऑर्गेनाइज स्टैब्लिश, जो पाकिस्तान को बचा सकता है और हमेशा पाकिस्तान को बचाया है। नाज़रीन, तो ये थी आज की बातचीत के साथ ही आपका मेज़बान वकील खान, OPTV ग्लोबल के मारूफ प्रोग्राम आखिर तक से इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।